नमस्कार, मैं हूं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। फेंको मत हमें दो शिवगंज में पालना गृह का शुभारंभ। जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सावित्री आनंद निर्भीक ने किया शुभारंभ। सिरोही जिले में सभी जगह पालना गृह स्थापना करने के क्रम में आज जिला अस्पताल शिवगंज में पालना गृह का शुभारंभ किया गया। पालना गृह के शुभारंभ कार्यक्रम में बोलते हुए जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने बताया कि पालना गृह की सुविधा होने से अब किसी को अपने बच्चे को झाड़ियों में फेंकने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को आप अपने घर में नहीं रखना चाहते उनको पालना गृह में छोड़ जाए, हम उसका ध्यान रखेंगे। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक प्राधिकरण सिरोही सावित्री आनंद निर्भीक ने बताया कि फेंको नहीं हमें दो की तर्ज पर हम पालना गृह खोल रहे हैं। जो माँ अपने बच्चे को नहीं रखना चाहती वो अपना बच्चा पालना गृह में छोड़ सकती है। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि पालना गृह में बच्चा बिना किसी अस्पताल स्टाफ को बताए खिड़की से चुपचाप पालने में रख सकते हैं। एक बार बच्चा पालना गृह के पालने में आ जाता है उसके बाद पुलिस अथवा किसी भी एजेंसी के द्वारा जांच पड़ताल नहीं की जाती है। जैसे ही कोई पुरुष अथवा स्त्री किसी बच्चे को पालना गृह में छोड़ता है उसके रख के जाने के बाद अलार्म बजता है जिससे अस्पताल वालों को मालूम चलता है, तब तक बच्चे को रखने वाला व्यक्ति जा चुका होता है। पालना गृह क्या है? पालना गृह एक ऐसा स्थान होता है जहां अनचाहे परित्यक्त गर्भ से पैदा होने वाले बच्चे को सुरक्षित छोड़ा जाता है। बच्चे को छोड़ने के कुछ मिनट पश्चात सायरन बजता है जिससे स्टाफ द्वारा वार्ड में ले जाकर बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण करने के पश्चात बाल कल्याण समिति को सौंपा जाता है। उसके पश्चात किसी इच्छुक दंपति को नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर सौंपा जाता है। पूरी प्रक्रिया गोपनीय रहती है। पालना गृह के आसपास सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होता है। पालना गृह के शुभारंभ अवसर पर एसडीएम शिवगंज नीरज मिश्र, तहसीलदार आशुराम बी, सीएमओ डॉक्टर कौशल ओहरी, पीएमओ डॉक्टर अखिलेश पुरोहित, पालना गृह के निर्माण में सहयोग करने वाले दानदाता राजेंद्र सोलंकी एवं अन्य चिकित्सक स्टाफ मौजूद था। आज यहाँ पे शिवगंज अस्पताल में सीएचसी में पालना गृह का इनॉग्रेशन किया गया है। जैसा कि आपको पता ही है, अखबारों में हम कई बार ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं कि नवजात शिशु को झाड़ियों में छोड़ दिया है और भरी सर्दी में ठिठुरते हैं बच्चे, कई बार उनकी मौत भी हो जाती है, ऐसी दुखद घटना भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, इन बच्चों की सुरक्षा के लिए, ऐसे बच्चे जो अपने घरों में जगह नहीं मिल पाती है उनको, और वो एक बार फिर से सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में उनको लाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संभाल के लिए इस तरह के पालन घर बनाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी वजह से अगर अपने बच्चे को छोड़ना चाहता है तो उसको बहुत अच्छे सुरक्षित तरीके से छोड़ दे। और उसकी राज्य सरकार की ऐसी मंशा है कि ऐसे बच्चों को भी पूरा अवसर मिलना चाहिए और उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। सिरोही के लिए हर सीएचसी में पालना गृह खोलने का विचार है और 2 ऑलरेडी अपने यहाँ हैं, सिरोही के सीएचसी में, जिला अस्पताल में और सोशल जस्टिस के ऑफिस में। आज यहाँ भी खुला है शिवगंज में और आगे की भी प्लानिंग है। मैडम विधिक सेवा से हैं, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इन्होंने सबको मोटिवेट किया है, मीटिंग्स लेके इस कार्य को आगे तय की है। यूजुअली जब भी बच्चा, जैसे कि कोई बच्चा यहाँ छोड़ के जाता है उसके बाद कुछ मिनट के अंतराल के बाद एक बजर बजता है। तो यहाँ पे हर वक्त ही इमरजेंसी सर्विसेज भी हैं, तो उनका इमरजेंसी में इनका पहले मेडिकल होता है सबसे पहले, तो इमीडिएट तो यही होता है। फिर जो बाल कल्याण समिति है उसके सामने पेश होते हैं और उसका देखा जाता है, उसके हित में जो भी कारा से संबंधित और वो होता है उस हिसाब से कार्य किया जाता है। मैम आप अनुसार सभी सीएचसी को पालना गृह खोलने को निर्देश प्राप्त हुए। सिरोही जिले में 2 पालना गृह चल रहे हैं, एक हॉस्पिटल में, दूसरा जेबीडी के पास, तीसरा आज शिवगंज में हमने इसका इनोवेशन कर दिया। सभी सीएचसी पे जनवरी के लास्ट या फेब के फर्स्ट वीक में इनोवेशन हो जाएगा। किसी भी बच्चे को जहाँ माएँ उनको नहीं रखना चाहती है या किसी भी मजबूरी के वंश जब उनका पालन पोषण नहीं करना चाहती है, उनको जैसे झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, उन बच्चों को फेंके नहीं, हमें दें। इसी नारे के साथ हमने ये
पालना गृह का इनोवेशन किया है और चाहते हैं कि बच्चा सुरक्षित रहे, उसे किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना हो और वह बच्चा सुरक्षित हाथों में पहुँचे, इसी के चक्कर में हमने ये खोला। एक मिनट सर अंदर अब रखने दो एक बार बंद कर दो, कोई बात नहीं। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजस्थान की आवाज।